हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज जॉन अगेन। लैंग्वेज जॉन में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है और शिक्षक बहाली नियमावली 2023 के अंतर्गत जो नया निर्णय लिया गया है वो परीक्षा से बहाली होगी और परीक्षा का सिलेबस आउट हो चुका है बीपीएससी के द्वारा। और वो जो सिलेबस बनाया गया है वो 4 खंडों में बनाया गया है। हर वर्ग के लिए जितने प्रकार के बहाली होगी, जैसे कि प्राथमिक शिक्षक के लिए या माध्यमिक शिक्षक के लिए या उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, तीनों तरह के शिक्षक के लिए अलग अलग 4 खंडों का सिलेबस दिया गया है। साथ में नेगेटिव मार्क भी दिए गए हैं। उसके साथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 40% सामान्य वर्ग के लिए, 36.5% बीसी के लिए और 32.5% ईबीसी के लिए और एससी के लिए रखा गया है। तो देखिए, हम देखते हैं सिलेबस को डिटेल में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सब हो सकता है सिलेबस में। हालांकि जनरली यही चीज़ें पूछी भी जाती है, चाहे बीपीएससी हो या अन्य जगह के जो सिलेबस होती है उसमें सभी में जो सामान्य लैंग्वेज पेपर होता है उसमें वही पूछी जाती है। चलिए, तो हम बात करते हैं कि 11-12 की बात कर ले या फिर 9-10 की बात कर ले। दोनों तरह के शिक्षक बनने के लिए हम लोग को 4 खंडों का सिलेबस दिया गया और 4 खंडों में हम लोग को पढ़ाई करनी होगी। देखिए, पहला जो पेपर होगा वो होगा आपको 100 मार्क्स की होगी। देखिए, इंग्लिश बिहार में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इंग्लिश सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया है। चाहे आप किसी विषय के शिक्षक बन रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप उर्दू के शिक्षक बन रहे हैं, बांग्ला के बन रहे हैं, संस्कृत के बन रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के बन रहे हैं या फिर मगही के, भोजपुरी के, अंगिका के, किसी भी सब्जेक्ट के आप शिक्षक बन रहे हैं, आपको 25 नंबर का इंग्लिश हर हाल में पढ़ना होगा। अब देख लीजिए कि पहला जो पेपर है 2 भाग में बांटा गया। सबसे पहले ये समझ ले कि पेपर 1 है या पेपर 2 आपका है। पेपर 1 आपका वो जो होगा वो 100 मार्क की होगी और पेपर 2 जो होगा वो 150 नंबर के 150 मार्क की होगी। पेपर 1 जो होगा क्वालिफाइंग नेचर होगा। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब होता है उसमें क्वालिफाई करेंगे तो दूसरा पेपर चेक होगा। और दूसरी बात है कि उसमें उसका नंबर जुड़ता नहीं है, उसी को क्वालिफाइंग नेचर कहते हैं। तो पेपर 1 जो होगा क्वालिफाइंग नेचर होगा, उसका मार्क नहीं जोड़े जाएंगे। हाल होने में सबसे मुख्य भूमिका जो निभाएगी वो आपका अपना पेपर होगा, यानी कि जो मेन पेपर होगा सेकेंड पेपर होगा और सेकेंड पेपर के थ्रू ही आपके मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे। देखते हैं क्या सब पूछेगा। देखिए, 25 नंबर का जो इंग्लिश का सिलेबस होगा उसमें मुख्य रूप से आपका कॉमन ईरर है। कॉमन ईरर में सब कुछ आ जाते हैं। कॉमन ईरर जब पहला नाम लिया जाता है, कॉमन ईरर का मतलब सिर्फ एक कॉमन ईरर नहीं होता, उसके ग्रामर के जितने पार्ट होता है, जैसे कि टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, नंबर हो गया, जेंडर हो गया, केस हो गया, सभी पार्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको और तब जाकर के उसको कॉमन एरर में रखा गया है। पैसेज का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि एक हम लोगों को एक स्टोरी मिलती है, उस स्टोरी के आधार पे क्वेश्चन जो नीचे दिया गया था उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो पैसेज ये प्रमुख भूमिका निभाएगी। ये 2 पार्ट कॉमन एरर और पैसेज, क्योंकि कॉमन एरर में मोस्टली ग्रामर को कवर किया जाता है। उसके अलावा क्लोज टेस्ट होता है। क्लोज टेस्ट की जहां तक बात करेंगे तो एक सेंटेंस दिया होता है, उस सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और उसको जोड़ना रहता है सभी सेंटेंस को एक दूसरे से। तो वो पूछा जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक करके पूछा जाएगा कि स्पेलिंग उसका किस वर्ड का स्पेलिंग सही है। सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेज और वर्ड स्टडी भी रहते हैं जिसमें तो कुछ इवन ओड वर्ड सब पूछ लिया जाता है और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये 25 नंबर का आपको पूछा जाएगा अंग्रेजी सभी सब्जेक्ट अभ्यर्थियों से। अब देख लीजिए, इसी का जो पार्ट सेकेंड होगा वो 75 मार्क का होगा और उसमें दूसरी बात ये भी है कि अलग अलग क्वालिफाइंग करना होगा। 25 नंबर में से आपको 8 नंबर लाने होंगे इंग्लिश में और 23 नंबर लाने होंगे आपको हिंदी में। हालांकि पेपर 1 के जो पार्ट 2 वाले भाग है उसमें आपको क्या है कि अलग से 23 नंबर ला करके क्वालिफाइंग करना होगा और उसके लिए भी आपको जो खंड किया गया है वो अलग किया गया है। देख लीजिए क्या सब पूछ सकता है हिंदी में। तो शब्द जानते हैं, शब्द के प्रकार पूछे जाते हैं कि कोई शब्द दे देगा और पूछेगा शब्द के प्रकार में ये कौन से प्रकार है। वर्ण पूछ लिए जाएंगे, कहां से कौन से वर्ण उच्चारण होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, संधि, समास, तद्धित, कृदंत, लिंग निर्णय, उपसर्ग,
प्रत्यय, मुहावरा, गद्यांश, अलंकार और वाक्य शुद्धिकरण, इतने आपको कम से कम पूछा जाएगा आपके बीपीएससी के एग्जाम में, जिसमें गद्यांश प्रमुख भूमिका निभाती है। और उसके अलावा सभी पार्ट को हमको पढ़ना होगा, लेकिन इसमें आपको 30 मार्क्स ला करके सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके बाद आप सेकेंड पेपर में का आपका कॉपी की जांच होगी और उससे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, लेकिन इसमें भी अलग अलग पार्ट में आपको 30% मार्क्स लाने होंगे। अब आते हैं हम दूसरे पेपर की बात कर लेते हैं। दूसरे पेपर को भी 2 खंडों में डिवाइड किया गया है। मैंने बता रहा था कि 4 खंड में है, तो पहला पेपर 2 खंड में 25 मार्क्स का इंग्लिश और बाकी का हिंदी, और दूसरा जो पेपर है उसको भी 2 खंडों में बांटा गया है। पहला भाग होगा जिसमें आपका जीएस होगा और दूसरा जो भाग होगा संबंधित सब्जेक्ट से होगा। अब देख लीजिए, पहला भाग में 50 नंबर का पूछा जाएगा और दूसरे भाग में हमें 100 नंबर के होंगे। अब ये 50 नंबर के सामान्य अध्ययन, ये सभी सब्जेक्ट वाले को पढ़ना है, चाहे वो मैथिली से हो, हिंदी से हो, इंग्लिश से, भोजपुरी से हो, सोशल साइंस से हो, विज्ञान से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, उसको 50 के जीएस पढ़ने पड़ेंगे। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अब इसमें जो सिलेबस बनाया गया है वो कहता है कि जहां जिस सब्जेक्ट के लिए आपको टीचर बनना है, उस सब्जेक्ट में जो अभी पढ़ाए जा रहे हैं उसी बुक से प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी हाई स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं और 9th-10th में जो पढ़ाई जा रही है उससे पूछा जाएगा। अगर आप 11th-12th के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो 11th-12th में जो टीचर पढ़ाया जा रहा है उससे प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन लेवल आपका होगा पीजी लेवल का अगर +2 के लिए बन रहे हैं, और अगर हाई स्कूल के लिए बनना चाह रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो जीएस आपका 50 मार्क का होगा, जिसमें प्राथमिक गणित, सामान्य विज्ञान का मतलब सामान्य नहीं होता, उसमें तीनों सब्जेक्ट आ जाता है। भूगोल में भारत का भूगोल और बिहार के भूगोल पढ़ने होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास में इतनी से थोड़ी सी राहत दी है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और सामान्य जागरूकता मतलब करंट अफेयर्स सबके पूछे जाएंगे। तो ये 5 पार्ट है, 5 भाग में डिवाइड किया है आपके 50 नंबर वाले सिलेबस को। और इधर जो 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का सिलेबस होगा, सपोज दैट मान लीजिए 11th-12th में आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, तो रेनबो जो 11th में पढ़ाई जाती है वहां से प्रश्न रहेंगे, रेनबो पार्ट 2 जो 12th में पढ़ाई जाती है वहां से प्रश्न रहेंगे, और एक सप्लीमेंट्री बुक आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, वहां से प्रश्न रहेंगे। उसके अलावा ग्रामर आपका पार्ट होगा, और ग्रामर के अलावा आप जो पीजी में लिटरेचर पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में लिटरेचर पढ़े हैं, उस लिटरेचर के पार्ट होंगे। तो सभी पार्ट मिला करके 100 मार्क्स का होगा और 50 नंबर का जीएस होगा, जिसमें आपको अधिक से अधिक मार्क लाना है मेरिट में आने के लिए। अब आइए अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई हिस्ट्री का टीचर बनना चाह रहे हैं, या कोई व्यक्ति है जो बायोलॉजी का टीचर बनना चाह रहे हैं, तो उसको 11th-12th की बायोलॉजी पढ़ के आना होगा, या फिर 9th-10th की बायोलॉजी पढ़ के आना होगा यदि हाई स्कूल में जाना चाहते हैं। तो हाई स्कूल और +2 के लिए एक अच्छी बात यह है कि 100 मार्क्स का अपना सब्जेक्ट दिया है जो बेस बनाएगा आपको, तो इसलिए अपने सब्जेक्ट पे विशेष फोकस करें, साथ में जीएस भी पढ़ते रहें और ग्रुपिंग में पढ़ें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। एक बात और कहेंगे कि जो लैंग्वेज वाला फर्स्ट पेपर है हिंदी और इंग्लिश की, इसमें हमसे जहां तक होगा आपको कोऑपरेट करेंगे। कृपया अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।